बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, WC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, बात करेंगे मौसम की, ज़राअत की, खेती बाड़ी की, किसानों की। नाज़रीन, मौसमियात की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम शुमाली इलाकों जिनमें शुमाली खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के इलाकों नारान, कागान, मालम जब्बा, दीर, बुनीर, बटग्राम, हज़ारा, गज़र, हुंजा, चिलास, अस्तौर, सकरदू, इन इलाकों में बादलों के बनने और बारिश का जो इम्कान है वो मौजूद है। कहीं कहीं जालाबारी और बुलंद पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी का भी इम्कान मौजूद है। इसके अलावा मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, अनंतनाग, बाग, हवेली, बांडीपुरा, पूंछ, कुपवाड़ा, वादी नीलम समेत इन इलाकों में भी बारिश, जालाबारी और बुलंद इलाकों में बर्फ़बारी का इम्कान है। नाज़रीन, अगर हम बात करें पंजाब के शुमाल और शुमाल मगरबी इलाकों, खित्ता पुठहार, तो यहाँ इस्लामाबाद, पिंडी, मरी, जेहलम के इलाकों में भी बादलों के बनने का इम्कान है। जहाँ कहीं बादल मजबूत और ताकतवर रहे वहाँ हल्की बारिश मुमकिन हो सकती है। इस तरह लाहौर, ननकाना साहब, इसके अलावा कसूर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, चनियोट और साहिवाल, उकाड़ा, चीचावतनी, मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फराबाद, इन इलाकों में जो मौसम है वो खुश्क रहेगा। और इसके अलावा बात करें मुजफ्फरगढ़ की, डेरा गाजी खान, अलीपुर, जतोई, इन इलाकों में भी मौसम खुश रहने का इम्कान है। नाजरीन, इन इलाकों में जिनका जिक्र किया गया है, इन इलाकों में समोग भी अभी मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें बहावलपुर, रहीम यार खां, तो इन इलाकों में जो समोग है ये कदरे इसका जो ज़ोर कम रहेगा, क्योंकि इन इलाकों में कुछ हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से समोग की सूरत हाल कदरे कम है। ताहम जो ओवरऑल हमारे ये इलाके हैं, शुमाली वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब, इन इलाकों में इस वक्त जो है वो यानी कि आप ये समझ लें कि गुज़श्ता 4 दिनों से समोग का राज है और इसमें कदरे इजाफा ही होता चला जा रहा है। और जो लोगों की जो सेहत है वो भी ख़राब हो रही है, ख़ासकर जो गले के अमराज हैं वो बढ़ रहे हैं, लोग सांस की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो समोग जो है वो कदरे उसमें इजाफा हो रहा है। जब तक इन इलाकों में शुमाल और शुमाल मशरकी हवाओं का सिलसिला चलने का सिलसिला नहीं बनता, तब तक इन इलाकों में समोग जो रहेगी। इसके साथ साथ जैसे जैसे मौसम जो है वो बेहतर हो रहा है, दर्जा हरारत में कमी आ रही है और नमी जो फ़ज़ा में बढ़ रही है, तो इसके साथ साथ समोग में धुंध का भी इजाफा हो रहा है और बाज़ इलाकों में धुंध के असरात भी नुमायाँ हैं। नाज़रीन, यहाँ एक बात और करते चलें कि 15 से 17 अक्टूबर के दरमियान एक और मगरबी सिलसिला जो है वो पाकिस्तान पर असरानंदाज होने जा रहा है, जिसकी वजह से तकरीबन हम कह सकते हैं कि सिंध, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों को छोड़कर ये पंजाब और वस्ती शुमाली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इन इलाकों वसी इलाकों पर ये असरानंदाज होने जा रहा है, जिसकी वजह से बारिश, जालाबारी और बर्फ़बारी का जो इम्कान है वो पैदा हो गया है। और इससे ये कहा जा सकता है कि मौसम में कदरे बेहतरी आने का इम्कान मौजूद है। 15 से 17 नवंबर का ये जो सिलसिला है ये तकरीबन मुल्क के तकरीबन तुल अर्ज़ में ही इसके असरात मुरतब होंगे। और इन जिन इलाकों पर इसके असरात होंगे उनमें अगर हम बात करें इसमें बलूचिस्तान की, तो इसमें क्वेटा, चमन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, मूसा खेल, शिरानी, इसके अलावा कोलू, डेरा बुगटी और बारखान के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में बारिश जो है वो हो सकती है इस सिलसिले के तहत। इसके अलावा अगर हम वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब, शुमाली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इन इलाकों की बात करें तो सबसे पहले अगर इसमें हम जिक्र करें, शामिल करें सिंध को, तो जो सिंध के इलाके हैं जैकबाबाद, कश्मोर, घोटकी, इनके मुल्का इलाकों में जो बारिश का इम्कान है वो कभी इम्कान मौजूद है कि इन इलाकों में बारिश जो है वो हो सकती है। इसके अलावा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, जनूबी और शुमाली पंजाब, इन इलाकों में भी जो बारिश और बर्फ़बारी का जो इम्कान है वो मौजूद है। ये जो एक सिलसिला मुतासर करने जा रहा है पाकिस्तान को, इस हवाले से पेशावर, मानसेरा, मंगोरा, हरीपुर, हज़ारा, सवाबी, मर्दान, कोहिस्तान, बटग्राम, शांगला, दीर, बुनीर, मालम जब्बा, नारान, कागान, इन इलाकों में भी बादलों के बनने और बारिश का इम्कान है। बाज़ इलाकों में जालाबारी भी हो सकती है, जबकि पहाड़ों पर
बर्फबारी का इम्कान मौजूद है। इसी तरह डेरा इस्माइल खान, करक, वजीरिस्तान, बन्नू, कोहाट, लकी मरवत, हंगू, इन इलाकों में भी जो बारिश है उसका इम्कान मौजूद है। इसके अलावा गजर, गिलगित, हुंजा, चिलाज, सगरदू, श्रीनगर, अनंतनाग, कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ, बाग, हवेली, बांडीपुरा, शपियां, जम्मू, कारगिल, इन इलाकों में भी बादलों के बनने का इम्कान, बाज़ इलाकों में जालाबारी और बुलंद इलाकों में बर्फबारी जो है वो उसके इम्कान मौजूद है। नाज़रीन, इसी तरह खुशाब, तलागंग, इसके अलावा मियांवाली, कुंदियां, जंड, फैसलाबाद, कालाबाग, अटक, हजरू, इन इलाकों में भी बारिश जो है वो हो सकती है। तो इसमें जो ये सिलसिला बनने जा रहा है ये एक खुशाइंद बात है कि इससे जो है बेशतर इलाकों में बारिश हो सकती है। ताहम जो सिंध के इलाके हैं बेशतर और बलूचिस्तान के ये और जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं ये ज़्यादातर खुश्क ही रहने का इम्कान है। और आने वाले दिनों भी अगर कोई ख़ास तब्दीली वाक़ई नहीं होती हवाओं के चलने के हवाले से तो हमारे जो इलाके हैं बस्ती पंजाब के और जनूबी पंजाब के, सिंध, बलूचिस्तान, इन इलाकों में स्मोग जो है ये मौजूद रहेगी। तावक्ते को अगर कोई बारिश नहीं हो जाती तो इस सिलसिले में जो परेशानी का सामना है स्मोग का वो ज़रूर रहेगा। और इसमें अगर फ़ज़ा में नमी का सूरत हाल बढ़ जाती है तो इससे धुंध भी इस स्मोग में शामिल हो जाएगी और ये जो सिलसिला है स्मोग और फोग का ये ख़ासा परेशान कुन सूरत हाल पैदा कर सकता है अवाम-उन-नास के लिए। तो ये जो सूरत हाल है स्मोग की, इससे बचने का फ़िलहाल तो यही है कि अपने आप को और अपनी सेहत को बचाया जाए, हिफाजती तदाबीर की जाएँ। जिन लोगों को अपने काम के सिलसिले में बाहर निकलना पड़ता है उन्हें चाहिए कि वो मास्क लगा कर निकले। आप देख रहे हैं कि जैसे इसी स्मोग के पेश नज़र हुकूमत ने तालीमी इदारों में छुट्टियाँ कर दी हैं ताकि बच्चों की जो सेहत है वो मुतासर ना हो और बच्चे किसी हादसे का शिकार भी ना हो। तो ये जो सूरत हाल है स्मोग की ये ख़ासी परेशान कुन है और गुज़िश्ता 3-4 सालों से ये स्मोग का जो सिलसिला है ये चला हुआ है और आइंदा के बारे में इसके यही इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि अगर इसके बारे में कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की गई जो कि सारा साल रहनी चाहिए, एक तवातुर के साथ और एक मुहिम के तौर पर इन पर अमल दरामद किया जाए तो हम स्मोग पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह मौसमियाती तब्दीलियाँ भी हमारे ख़ित्ते को मुतासर कर रही हैं, उसके लिए भी ज़रूरी है कि जो इसके हिफाजती इक़दामात हैं वो किए जाएँ ताकि ये स्मोग का जो इशू है इसको मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाए। नाज़रीन, इसके साथ साथ हम थोड़ी सी बात करेंगे अपने काश्तकारों की और रबी सीज़न की, जिसमें ये फसलों की काश्त का सिलसिला जारी है, जिनमें गंदम, इसके अलावा आलू, प्याज, चना, तेलदार अजनास ये शामिल हैं और ये सिलसिला ऑनवर्ड चलता जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे काश्तकार मौसम को मद्देनज़र रखते हुए अपनी फसलें काश्त करें या ज़राई माहिरीन की मुशावरत से हम आपको एक ऐसा आपसे एक तजवीज़ जो है वो उसका तजवीज़ शेयर करने जा रहे हैं कि हमारे जो ऐसे काश्तकार हैं चूँकि पाकिस्तान में जो कलराठी, सेम और थोर ज़्यादा ज़मीनें हैं इनका भी खासा अमल दखल है और तक 50% से ज़्यादा ऐसी ज़मीनें हैं जो सेम, थोर और कलर से मुतासर हैं। 10-15% तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कलराठी हैं और उनमें जो फसलें हासिल करना वो खासा मुश्किल मरहला होता है। उसके लिए तेज़ाबी खादों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा ज़मीन में जो जिप्सम है उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज़मीन में जो पानी है वो उसकी कुछ शराइत हो तो ताकि जो बीज का उगाव है वो बेहतर हो सके। तो गंदम के काश्तकार जो कि इसमें काश्त करते हैं कलाठी ज़मीनों में गंदम, उनकी कोशिश होनी चाहिए कि वो इस बात की कोशिश करें कि गंदम का जो उगाव है वो बेहतर हो जाए। इसके लिए वो तेज़ाबी खादों का इस्तेमाल करें और किस्तवार करें। इसके अलावा जो बीज है वो उसको ज़्यादा गहराई में काश्त उसको ना करें और जो लोग ड्रिल से उसमें काश्त करते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो कम गहराई में उसको काश्त करें। और इसके अलावा अगर थोड़ा सा कुछ बीज का हिस्सा वो छट्टा के ज़रिए भी कर दें पानी लगाने से पहले तो उसके भी जो उगाव है उसको बेहतर किया जा सकता है। और इसमें जो बीज की शरह है उसको भी कम अज़ कम 60 से 65 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से रखा जाए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर उगाव लेने में कामयाब हो जाएं। अगर आप कलराठी ज़मीनों में आप गंदम का जो उगाव है वो बेहतर तरीके से लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ऑनवर्ड जो है फसल है वो चलती रहती है। और इसमें एक बात और भी इसका ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि जब आप कलराठी ज़मीनों में जड़ी बूटी मार जो स्प्रे है जहरों का इस्तेमाल करते हैं तो उसका ख़ासा देखभाल के
और ज़रूरी माहिरीन की मुशावरत से उन ज़हरों का इस्तेमाल करें ताकि वो आपकी फ़सल को मुतासर ना करें, और ताकि आपकी जो फ़सल है उससे आप बेहतर पैदावार हासिल कर सकें। नाज़रीन, यहाँ हम ये बात ज़रूर करेंगे कि हमारे जो गंदम के काश्तकार हैं वो गुज़श्ता साल के जो कीमतें हैं गंदम की, और उसमें जो हुकूमत की पॉलिसी थी उसकी वजह से हमारे काश्तकार गंदम की काश्त के हवाले से ख़ासे ख़दशात का शिकार हैं, दिल बर्दाश्ता हैं। लेकिन गंदम पर ही हमारी जो ख़ुराक की ज़रूरत है वो इस पर इन्हसार करती है। गो के पाकिस्तान में चना भी काश्त होता है, मकई, सूरजमुखी, चावल, दालें, बहुत सारी ऐसी अशिया हैं जो हम काश्त करते हैं, जो हमारी ग़िज़ा का हिस्सा बनती हैं। लेकिन जो गंदम है ये ख़ास कर जो सब कॉन्टिनेंट है, जैसा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो ज़्यादातर खैर चावल इस्तेमाल होता है, लेकिन जो भारत और पाकिस्तान है इन इलाकों में जो गंदम का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा होता है खुराक के तौर पर। तो कम अज़ कम गंदम जो है ना उसको इतने रकबे पर आप ज़रूर काश्त करें ताकि हम जो अपनी मकामी ज़रूरियात हैं वो पूरी करने में कामयाब हो जाएं। इस वक्त जो एक खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है ज़रूरी माहिरीन की तरफ से, जो गंदम की काश्त या दीगर फसलों की काश्त के हवाले से नज़र रखते हैं, तो उनका ये कहना है कि कम अज़ कम इस मरतबा 20 से 25% जो है गंदम कम रकबे पर काश्त होगी और काश्तकार दीगर फसलें लगाएंगे। जाहिर है कि इस वक्त जो पाकिस्तान है उसको बाज़ दीगर फसलों में भी पैदावार बढ़ाने की ज़रूरत है, जिनमें चना है, तेलदार अजनास हैं जिससे हम खुर्दनी तेल हासिल करते हैं। इसके अलावा प्याज है, आलू है, वो भी सारा साल हमारे मुल्क में बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल होता है, प्याज और आलू। और इस साल जो गुज़र रहा है, इस साल भी जो हमारे काश्तकार आलू और प्याज के थे उनको अच्छी कीमत मिली। लेकिन ज़रूरत इस बात की होती है कि तवाज़ुन में ही तमाम फसलें काश्त की जाएं, ताकि जब आपकी पैदावार आए तो वो पैदावार इस कदर भी ज़्यादा ना हो जाए कि उसकी जो तलब है वो कम हो जाए और रसद का जो सिलसिला है वो बढ़ जाए, और इस तरह जो आपकी ज़रूरी पैदावार है वो उसको वो कीमत ना मिल सके जिससे आपके अखराजात पूरे हो सकें। तो तवाज़ुन में तमाम फसलों को काश्त किया जाए, चाहे वह गंदम हो, तेलदार अजनास हो, मकई हो, सूरजमुखी हो, सब्ज़ियाँ हो, चावल, इसके अलावा आलू, प्याज, ये सब एक तवाज़ुन रखते हुए काश्त की जाएँ ताकि हम उससे अपनी जो मुल्की ज़रूरियात हैं उनको भी ऐसन तरीके से पूरा कर सकें और अपनी जो अखराजात हैं उनको भी पूरा करने के साथ साथ हम मुनाफा भी हासिल कर सकें। हमारा जो काश्तकार है वो जहाँ ज़रूरी पैदावार पर, फसलों की पैदावार पर, अजनास की पैदावार पर इन्हसार करता है, वहाँ वो लाइफ स्टॉक को भी इसके साथ साथ जो इसको चलाता है, जो उसकी आमदनी का एक बड़ा ज़रिया है। यानी कि जो यौमिया उसके अखराजात हैं वो हमारे काश्तकार अपने लाइफ स्टॉक से पूरा करते हैं। कुछ उनके दूध फ़रोख्त कर लेते हैं, कुछ उनके जानवर फ़रोख्त करते हैं, भेड़ बकरियां हैं, गाय भैंसें हैं, उनको फ़रोख्त करके अपने अखराजात चलाते हैं। तो इस तरह से ये एक जो सिलसिला है वो चल रहा है और पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी ज़राअत पर ही इन्हसार करती है। तो हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि ज़राअत के सेक्टर पर खुसूसी तवज्जो दे। पाकिस्तान अगर अपने ज़राअत के शोबा को, ज़राअत के सेक्टर को उभार लेता है, इसमें जिद्दत, तरक्की और पैदावार में फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा कर लेता है, तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है। क्योंकि ज़राअत ही है जिसकी वजह से हमारे कारखानों का पहिया चलता है, लोगों को रोज़गार मुयस्सर आता है, चाहे वो खेत खलियान के मज़दूर हों, चाहे वो कारखानों के मज़दूर हों, उनका जो रोज़गार है वो ज़राअत से ही चलता है। हुकूमत को चाहिए कि वो ज़राअत के हवाले से अपनी ठोस पॉलिसी बनाए ताकि काश्तकार को इस बात का इल्म होना चाहिए कि जो फसल वो काश्त करना चाहेगा उसको कम अज़ कम जो एक बेसिक कीमत है उसकी फ़ी मन एकड़ पैदावार की, वो तो उसको हर हाल में मिलेगी। लिहाजा ये अगर जब इस तरह हमारा काश्तकार एक मज़बूत फुटिंग पर एतमाद के साथ अपनी फसलें काश्त करेगा तो इसमें कोई शक नहीं कि उससे हमारा काश्तकार जो है वो अपने ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाने में कामयाब होगा। वो लाइफ स्टॉक को बढ़ाएगा। जब हम अपने लाइफ स्टॉक को बढ़ाएंगे, अपनी ज़राअत को बढ़ाएंगे तो हम अपने जो ज़रूरी सेक्टर है उसको बेहतर करेंगे, तो उस कारखाने चलेंगे, रॉ मटेरियल है, ख़ाम माल है, वो सस्ते दामों में मैसर आएगा। तो हम जो अपनी मसनूआत हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में उसका मुकाबला कर सकेंगे, जिससे न सिर्फ हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी, हमारी ज़राअत आगे बढ़ेगी, किसान खुशहाल आएगा, किसान खुशहाल होगा, लोगों को रोज़गार मैसर आएगा। तो ये एक जो ज़राअत है ये एक बुनियादी सेक्टर है मुल्क की तरक्की का, और इससे किसी बात को, किसी शख्स को इनकार नहीं है कि ज़राअत किस तरह कदर अहम है हमारे मुल्क की
तरक्की में। तो नाज़रीन, इसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क का हर शख्स, हुकूमती हो या हमारे खेत खलियान के मज़दूर हों, ज़िम्मेदार हों, काश्तकार हों, किसान हों, सबको मिलकर इसकी तरक्की के लिए, अपनी ज़रूरी पैदावार में इजाफ़ा के लिए काम करना चाहिए, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे और हम भी दुनिया के ऐसे मुल्क जो तरक्की याफ्ता हैं उनकी सफ़ों में शामिल हो सकें। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।